उत्तर प्रदेश के जौनपुर के पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह के निजी सुरक्षाकर्मी अनीस खान की कल अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। पूर्व सांसद धनंजय सिंह के निजी सुरक्षाकर्मी अनीस खान को घायल अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। वारदात जौनपुर के सेकरारा थाना क्षेत्र के रीठी गांव की है। पुलिस के मुताबिक अनीस पर उनके पड़ोस में रहने वालों ने हमला किया। हमले में कई लोग शामिल थे। बताया जाता है कि अनीस पर पिस्टल के साथ चाकू से भी हमले किए गए। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर भाग निकले। इस प्रकरण की प्रारंभिक छानबीन में ये तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक अनीस और आरोपी पांडु के पुत्र मुस्तकीम पहले एक साथ काम करते थे, लेकिन किसी बात को लेकर इनमें अनबन हो गई और पड़ोस के वर्चस्व को लेकर के भी इनमें तनातनी चल रही थी। इन दोनों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमे भी पंजीकृत हैं। अन्य सभी एंगल से इस प्रकरण की गहराई से छानबीन की जा रही है। घटना के बाद से इलाके में तनाव है। पुलिस हालत पर कड़ी नजर रख रही है। इस बीच गौर करने वाली बात यह है कि कल ही पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को जौनपुर सीट से बीएसपी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सलमान खान से मुलाकात करने पहुंचे और शिंदे ने सलमान को सुरक्षा का भरोसा देते हुए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को कड़ी चेतावनी दी। फिल्म अभिनेता सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उनसे मुलाकात की। सलमान खान के घर पहुंचे सीएम शिंदे ने उन्हें और उनके परिवार को कड़ी सुरक्षा का आश्वासन दिया। सलमान की भेंट हुई है और उनको मैंने कहा है पूरी सरकार आपके साथ है। कल ही इनको भुज में से अरेस्ट हुआ है, दोनों को, विकी गुप्ता और एक सागर पाल, जो चंपारण बिहार के हैं। उनकी पुलिस कस्टडी है अभी और पुलिस कस्टडी में पूरी तरह पूछताछ होगी और इसकी पूरी जड़ तक ये केस जानी चाहिए। शिंदे ने जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को भी चेतावनी दी है। शिंदे ने कहा कि इस मामले में पुलिस को तत्काल कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। महाराष्ट्र है या मुंबई है, इसमें अभी कोई गैंग वांग नहीं है। ये पूरा अंडरवर्ल्ड खत्म हो चुका है और ये बिश्नोई को कोई भी खत्म कर देंगे हम लोग। बिल्कुल ऐसी कोई भी जो हिम्मत नहीं करे, ऐसी कार्रवाई पुलिस करेगी। सलमान खान के घर पर शूटर्स ने जिस हथियार से गोलीबारी की थी वो अब तक नहीं मिले हैं। पिस्टल आखिर है कहां, पुलिस तलाश में जुटी है। शूटर्स ने सलमान के घर के बाहर फायरिंग करने के लिए जिस पिस्टल का इस्तेमाल किया था वह पिस्टल अभी तक बरामद नहीं की गई है। दरअसल भुज के एक धार्मिक जगह पर इनकी गिरफ्तारी की गई और जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से महज एक मोबाइल फोन मिला। पिस्टल को लेकर जब पूछताछ की गई तो आरोपियों ने बताया कि उन्होंने उस पिस्टल को कहीं फेंक दिया है, डंप कर दिया है, लेकिन कौन सी जगह उसको लेकर लगातार अलग अलग बयान दिए जा रहे हैं। ऐसे में क्राइम ब्रांच का कहना है कि अगर पूछताछ के दौरान स्पेसिफिक जानकारी मिलेगी तो क्राइम ब्रांच की टीम उस पिस्टल की रिकवरी के लिए वहां पर सर्च ऑपरेशन भी चला सकती है, क्योंकि पिस्टल जो है इस पूरे घटनाक्रम में बेहद महत्वपूर्ण सबूत के तौर पर है, क्योंकि एक लाइव कार्टेज भी मुंबई पुलिस को सलमान खान के घर के बाहर मिला था, जो पिस्टल मिलने के बाद में बैलिस्टिक रिपोर्ट जब आएगी तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सुराग और सबूत के तौर पर कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। और यूपीएससी ने सिविल सेवा 2023 के फाइनल रिजल्ट में पहली रैंक पर लखनऊ के आदित्य श्रीवास्तव रहे। आदित्य के अभिभावकों से टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता प्रीति श्रीवास्तव ने की बात। जैसे प्री प्राइमरी में जब वो गया ना, पढ़ाई में अच्छा था, वो उन्हें अच्छे मार्क्स आने लगा, टॉप करने लगा, तो हम लोग के दिमाग में बना कि नहीं, इसको हम लोग उधर अगर ले जाएं तो कर सकता है। तो उसमें डाला गया कि, और मामा जी हमारे थे IAS रिटायर जो कर गए, तो हम लोग उनके यहाँ जैसे जाते थे मिलने के लिए, तो बोलते थे उसको, देखो भैया कितना व्यवस्था सब रहता है, अपना गाड़ी घोड़ा, रेड लाइट, ये वो, तो उसको भी लगा नहीं, हमको भी करना है, इनकी तरह करना है। CMS अलीगंज कोचिंग नहीं, इसके लिए सेल्फ स्टडी उसका। हाँ, बहुत खुशी हुई, विश्वास ही नहीं हुआ, पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि भाई रैंकमैन का तो विश्वास सही में नहीं होता है। ये उम्मीद था कि पिछली बार IPS किया था, उसने कहा था कि बाबा जी हमारा जो है हर पेपर थोड़ा अच्छा हुआ है, हर पेपर पिछली बार से थोड़ा अच्छे हुए हैं, तो ये उम्मीद था कि टॉप 50 में आ जाएगा वो। तो पिछली बार IPS उसने क्रैक किया था, तो किस तरीके का? नहीं, हम उस समय तो वही खुश नहीं था।
वो न खाना खा रहा था न कुछ भी नहीं कि उसको जैसे नहीं होता है वैसा वो रिएक्ट कर रहा था। आईपीएस नहीं बनना था। तो मैंने उससे पूछा कि हुआ, तो बोला हो गया है लेकिन 236 रैंक है, तो वो खुश नहीं था उस पर। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने चंबा में चुनाव प्रचार किया। कंगना ने मंदिर में पूजा अर्चना के बाद पंचायत में पहुंचकर लोगों से वोट की अपील की। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ यहां कंगना रनौत के साथ भरमौर के विधायक जनकराज और बीजेपी जिला अध्यक्ष धीरज नरियाल भी मौजूद रहे। कंगना ने महिला पंचायत में लोगों से बात की, उनके हालात जाने और बदलाव के लिए वोट की अपील की। मोदी जी की जो गारंटी है उसे हम लोग यहाँ पे भी पूरे करेंगे। हम भी उनकी सेना है, उनकी गारंटी हर तरीके से पूरी करेंगे। रनौत ने चंबा के जालपा माता मंदिर के दर्शन किए और उनसे जीत की प्रार्थना की। कंगना ने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह के एक पोस्ट का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने डाके का अपमान किया है। लेकिन जब जनसाधारण ने उनको बताने की कोशिश की कि भाई हमारे ये काम करवा दीजिए चीफ मिनिस्टर जी को बोलकर, तो उन्होंने कहा कि मैं क्या कोई डाकिया हूँ। मैं भाई बहनों, मैं आपको कहना चाहती हूँ, मैं आपका डाकिया हूँ और मैं आपकी डाकिया बनकर ही रहूंगी और एक अच्छा डाकिया बनकर आपको दिखाऊंगी। इधर कांग्रेस के उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि वो हर चुनौती को स्वीकार करते हैं। बहुत जल्द वो अपनी रणनीति बनाकर मैदान में उतरेंगे। TV9 की ओपिनियन पोल में तीसरी बार मोदी सरकार बनती दिख रही है और सर्वे में एनडीए को 362 और इंडिया को 149 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है। चुनाव से पहले आपका अपना चैनल TV9 देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल लेकर आया है। सबसे भरोसेमंद ओपिनियन पोल में सर्वे के लिए रैंडम नंबर जनरेटर के जरिए कॉल की गई और लोकसभा की सभी 543 सीटों को शामिल किया गया। सर्वे के नतीजों के मुताबिक 362 सीटों पर एनडीए जीत हासिल कर सकती है। इसमें बीजेपी की 319 सीटें हो सकती हैं, जबकि बीजेपी की सहयोगी पार्टियां 43 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती हैं। सर्वे में विपक्षी गठबंधन इंडिया 149 सीटों पर जीत हासिल कर सकता है, जिसमें कांग्रेस के खाते में करीब 49 सीटें आ सकती हैं। इसके अलावा 32 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। हमारे ओपिनियन पोल में एनडीए को 362 सीटें मिल रही हैं। उनमें अकेले बीजेपी को 319 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी के सहयोगी दलों को 43 सीटें मिलने का अनुमान है। TV9 के फाइनल ओपिनियन पोल में इंडिया गठबंधन को 149 सीटें मिलने का अनुमान है। इनमें से कांग्रेस के खाते में 49 सीटें जा सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के दूसरे सहयोगी दलों को 100 सीटें मिल सकती हैं। हमारे पोल में कई राज्यों में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। 2019 के मुकाबले कुछ राज्यों के आंकड़े बदल सकते हैं।